नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 6 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। 6 जुलाई के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा भी राजस्थान के इलाकों पर होगी, उसकी ताज़ा जानकारी देंगे। और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश हुई है, कई इलाकों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, वहां पर बारिश कब होगी उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर मानसून सक्रिय है, लेकिन राजस्थान के इलाकों पर खंड वर्षा हो रही है। कुछ जगहों पर बारिश हुई है तो कई इलाकों पर अभी भी छिटपुट बारिश के अलावा मौसम शुष्क बना हुआ है, यानी कि कुछ दायरों में वर्षा हो रही है तो कुछ जगहों पर मौसम अधिकतर भागों पर छिटपुट बादलों की आवाजावी और हल्की वर्षा के बीच में बना हुआ है। बुआई लायक वर्षा भी नहीं हो चुकी है। अब दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर बढ़ सकती हैं, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। आज कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी बना हुआ है। जयपुर में रात भर बारिश हुई, मौसम अचानक बदला और तेज बारिश होने के साथ यहां पर 2 से लगाकर 3 इंच तक पानी बरसा है। कई इलाकों पर जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के इलाकों पर जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहां पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, रविवार को बारिश होने से कई इलाकों पर जो है बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर तक के इलाकों पर जो सिस्टम का सक्रियता बढ़ी है। आने वाले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बन रही है, जिसके चलते राजस्थान के अधिकतर भागों पर मानसून आने वाले 5-6 दिनों तक सक्रिय बना रहेगा। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने से सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। उदयपुर में भी तेज बारिश हुई, 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरा। और राजस्थान में जो उमस भरा मौसम, तापमान जो 42-43 और कुछ जगहों पर 40 से लगाकर 45 के बीच में तापमान बना हुआ था, उसमें अब दोस्तों अधिकतर जगहों पर कमी आई है और 35 से लगाकर 39 डिग्री के बीच में तापमान अब राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हो रहे हैं। बाड़मेर के इलाकों पर सबसे ज़्यादा तापमान 42 के आसपास दर्ज हुआ बीते 24 घंटों के दौरान, और बाकी इलाकों पर तापमान 40 से नीचे आ चुका है। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी राजस्थान के कई इलाकों पर होगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको अपडेट बताएंगे कि कहां पर कैसा मौसम आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान रह सकता है। तो यहां पर किसान भाइयों जो है मजबूत सिस्टमों की बात करें, और जो मजबूत सिस्टम जुलाई महीने में बनते हैं, और इस बार कोई ज़्यादा प्रभावी सिस्टम अभी तक नहीं बना, लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय बादलों का प्रभाव बढ़ा और यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव बनेगा बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों के आसपास, जो कि आने वाले दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसका प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के कई क्षेत्रों पर रहेगा। मध्य भारत के राज्यों पर भी आने वाले दिनों में सिस्टम का प्रभाव रहेगा, और ये निम्न दबाव हो सकता है कि डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जाए, यानी कि अगर डिप्रेशन बनता है तो राजस्थान के कई इलाकों पर एक साथ बड़े दायरों में भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होगी, जैसा कि हमने पिछले कई बार वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। इस बार दोस्तों सिस्टमों का प्रभाव पर निर्भर करेगा। मानसून ज़्यादा सिस्टम बनेंगे और ज़्यादा सक्रिय सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ेंगे तो मानसून सक्रिय रहेगा, अन्यथा केवल मानसून इस बार खंड वर्षा ही देगा। कई जगहों पर सूखे जैसे हालात भी केवल मानसून पर देखा जाएगा। तो अगर मजबूत सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ते हैं और एक साथ सिस्टमों का प्रभाव शुरू होता है तो बारिश की गतिविधियां का दायरा जो है राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगा। और जो संभाग होते हैं या जो जोधपुर का इलाका है, तो यहाँ पर जोधपुर के आसपास के इलाकों पर भारी वर्षा, पूरे शहर में एक साथ एक तरीके की वर्षा यहाँ पर होती है। तो सिस्टमों की वजह से अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। नहीं, यहाँ पर मानसून की वजह से खंड वर्षा का मौसम जोधपुर संभाग के कई इलाकों पर बना हुआ है, और अभी भी कई जगहों पर सूखे जैसे हालात पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हैं। किसान भाइयों, एक बार कमेंट में आप जरूर लिखें आपके क्षेत्र में बारिश हुई है या फिर नहीं हुई है, या हुई तो कितनी हुई। अगर आपने बुआई की है तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें आने वाले 24 घंटों की, तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर आने वाले 24 घंटे हल्की से मध्यम एक आध जगहों पर तेज वर्षा
वाले रहेंगे, कई जगहों पर मौसम खराब रहेगा। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा का मौसम रहा, आने वाले 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा ही रहेगी। कुछ जगहों पर बारिश होगी, कुछ जगहों पर नहीं होगी। किसान भाई यहाँ पर भी परेशान हैं, क्योंकि जिन्होंने फसल बुआई की है उनको पानी की बहुत ज़रूरत है। कई दिनों के बाद मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मानसून की दस्तक अगले 24 घंटों के दौरान हो जाएगी, आज मौसम विभाग घोषणा कर सकता है। लेकिन खंड वर्षा का मौसम फिलहाल बना रहेगा। नागौर के कई इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी वर्षा हुई। कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के इलाकों पर आज दोपहर के बाद फिर से मौसम पलट सकता है। पश्चिमी राजस्थान जो लगातार सूखे की मार झेल रहा है, बीते 3-4 दिनों में खंड वर्षा का मौसम तो बना हुआ है, कुछ जगहों पर वर्षा तो हो रही है, लेकिन कई जगहों पर जो मुख्य बारिश का जो पैटर्न होता है, एक साथ बड़े दायरों में एक साथ पूरे ज़िले में एक समान वर्षा नहीं हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, साथ ही पाली, जोधपुर के बीच वाले इलाके, पाली के अरावली रेंज तक भी कोई ज़्यादा बारिश या जो है मूसलाधार वर्षा एक साथ बड़े दायरों में नहीं हुई। कई जगहों पर मौसम अभी भी सूखे के बीच में बना हुआ है। लगातार दोस्तों यहाँ पर किसान भाइयों ने अभी तक फसल बुआई नहीं की है, तो पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा का मौसम फिर से बनेगा। तो आज यहां पर वर्षा का मौसम फिर से बन सकता है। जोधपुर संभाग के इलाकों पर बादलों का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर के आसपास लगाकर देर रात को भी यहां पर वर्षा हुई थी। जालोर, सिरोही से लगाकर सांचौर, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बाड़मेर तक के इलाकों पर खंड वर्षा का मौसम बना, लेकिन कई जगहों पर मौसम धूप छाव और बादलों की आवाजावी तीखी जो उमस भरा मौसम के बीच में बना हुआ था। लेकिन अब मौसम यहाँ पर लगातार बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा आज पश्चिमी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों पर मानसून की जो है घोषणा की जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में अधिकतर इलाकों पर तेज बारिश का दौर जारी है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है, कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बनकर आ रहा सिस्टम दक्षिण भारत के राज्यों पर और दक्षिण मध्य भारत के राज्यों पर प्रभाव ज़्यादा होगा। दक्षिणी राजस्थान में भी इसका प्रभाव आने वाले दिनों में जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 7, 8, 9 और 10 जुलाई के बीच में बन रही है। पूर्वी राजस्थान में नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, दौसा से लगाकर जो नीमका थाना, कोटपुतली तक का बेल्ट है, जहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और धूप छाव के बीच में बना रहेगा। कई जगहों पर बादलों का पैच यहां पर बना हुआ है। आने वाले 24 घंटों के दौरान सक्रिय बादलों की आवाजावी उत्तर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनेगी, जिसमें जयपुर के आसपास अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड करें, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर दूदू, अजमेर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। जल भराव की स्थिति भी कुछ शहरों में रहेगी, तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। कच्चे मकान, पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखें। आगे की जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।